स्वयंभू बाबा और ज्योतिषी अशोक खरात मामले ने पूरे महाराष्ट्र का माहौल गर्मा दिया है। भोंदू बाबा इस समय जेल में बंद है और उनकी कैद की अवधि बढ़ा दी गई। अशोक खरात के खिलाफ दर्ज तीसरे मामले के चलते नासिक की एक अदालत ने उन्हें इस महीने की 13 तारीख तक 5 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। इससे पहले उन्हें दूसरे मामले के सिलसिले में न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। इसके बाद विशेष जांच दल ने उन्हें अपनी हिरासत में ले लिया था। सरकारवाड़ा पुलिस स्टेशन में दर्ज तीसरा मामला बेहद गंभीर प्रकृति का है। इस मामले में खरात पर 7 महीने की गर्भवती महिला के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप है। इस मामले से संबंधित एफआईआर में कहा गया है कि उसने सुरक्षित प्रसव और बेटे के जन्म की गारंटी देने के बहाने यह अपराध किया। इस बीच इस मामले की सुनवाई गुरुवार को हुई। सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई, जिसके दौरान आरोपी खरात को अदालत के सामने पेश किया गया। न्यायिक कार्यवाही के दौरान भोंदू बाबा के आपराधिक कृत्यों का विवरण पढ़कर सुनाया गया। सरकारी वकील शैलेंद्र बागड़े ने अदालत के सामने पीड़ित महिलाओं के साथ कई क्रूरता की प्रकृति और उसमें शामिल भयानक कृत्यों के बारे में विस्तृत जानकारी पेश की। आरोपी खरात ने एक पीड़ित महिला को धार्मिक अनुष्ठान करने के बहाने अपने ऑफिस बुलाया और उसके साथ यौन उत्पीड़न किया, जो उस समय 7 महीने की गर्भवती थी। आरोपी के ऑफिस से प्लास्टिक के सांप, कोड़िया, बाघ की नकली मूर्तियां और तांत्रिक क्रियाओं से जुड़ी अन्य वस्तुएं बरामद की गईं। यह जांच करना अत्यंत आवश्यक है कि उसने ये वस्तुएं कहां से हासिल की और लोगों को डराने धमकाने के लिए इनका इस्तेमाल कैसे किया। आरोपी ने महिलाओं को नशीली दवाएं दी और महेश कालंत्री नामक एक व्यक्ति से कुछ खास रत्न भी खरीदे। इस पूरे नेटवर्क की गहराई तक पहुंचने के लिए सरकारी वकील ने 7 दिनों के लिए पुलिस हिरासत की मांग की। इसके अलावा आरोपी से एक पेन ड्राइव भी जब्त की, जिसमें महत्वपूर्ण और दोषी साबित करने वाले सबूत होने का संदेह है। अशोक खरात के वकील सचिन भाटे ने पहले दी गई दलीलों को दोहराते हुए पुलिस हिरासत की मांग का विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि पुलिस ने पहले और दूसरे अपराध के लिए हिरासत मांगते समय जो आधार बताए थे, ठीक वही आधार अब तीसरे अपराध के लिए बताए जा रहे हैं। मौजूदा मांग में कुछ भी नया नहीं। कथित अपराध होने का समय नवंबर से दिसंबर 2025 के बीच बताया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि फिर इस बीच के समय में कोई शिकायत क्यों नहीं दर्ज कराई गई। उन्होंने दलील दी कि केवल जांच अधिकारी बदलने से पुलिस हिरासत देना उचित नहीं, क्योंकि अब जो जांच की जानी है वह मूल रूप से पहले 2 अपराधों के संबंध में पहले से की जा चुकी है। जांचों की पुनरावृत्ति है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने अशोक खरात से पूछा कि क्या आप कुछ कहना चाहते हैं। खरात ने नकारात्मक जवाब दिया। यह देखते हुए इस मामले में पीड़ित महिला कोई दूसरी है और अपराध की प्रकृति गंभीर है। अदालत ने अशोक खरात को 5 दिनों के लिए महीने की 13 तारीख तक पुलिस हिरासत में भेज दिया, ताकि इस मामले की गहन जांच की जा सके। इस घटना ने नासिक समेत पूरे महाराष्ट्र में सनसनी मचा दी और अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि इस नकली बाबा ने और कितने लोगों के साथ धोखाधड़ी की है।